अ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेहरान्स कदर। आज की जो वीडियो बना रहे हैं ये चिली के हवाले से है और स्टडी इन चिली साउथ अमेरिका। इसका नाम काफ़ी स्टूडेंट्स ने पहली बार कुछ सुन रहे होंगे और बहुत से ने पहली बार मतलब काफ़ी टाइम सुना होगा। इसके एडमिशन्स के हवाले से बात करेंगे। मास्टर और पीएचडी के लिए, कोई बैचलर के लिए नहीं है। और वैसे अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए चिली के हवाले से तो ये चिली कंट्री है। ब्राज़ील के साथ आप यहाँ पे आएँगे बोलाविया है और यहाँ पे चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना और यहाँ पे अगर आप जाएँगे तो मेक्सिको और यहाँ पे आपके साथ यूनाइटेड स्टेट है। तो चिली का इन्फॉर्मेशन इक्वाडोर है, यहाँ पे पेरू है, कोलंबिया है, वेनेज़ुएला है, गयाना है, फ्रेंच है और ब्राज़ील सबसे बड़ी बात ठीक है, ब्राज़ील का तो हमारे आप लोगों ने वीडियोज़ वगैरह देखी होगी मेहरान स्कॉलर पे। आज की जो वीडियो बना रहे हैं ये चिली के हवाले से है, इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, ना ही कोई आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है। विदाउट आइलेट्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अ ठीक है, इसके हवाले से स्टार्ट करते हैं वीडियो के हवाले से कि हमने कैसे इसको करना है, क्या फंडिंग है, क्या प्रोसेस है और वह जगह क्या प्रोसेस है, सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हमारी हर एक वीडियो आती रहती है और इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल और बाकी चेरी के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल फ़ॉलो नहीं किया इसको लाज़मी फ़ॉलो करिए क्योंकि सारी अपडेट्स मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। ब्राज़ील के हवाले से या किसी भी कंट्री का, ताइवान का, अगर आपको इसका लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मेरी इस वीडियो से भी इसका लिंक आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो मेरी आईडी को ओपन करके। यहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मेरे चैनल से। चलिए का कोई आइलेट्स रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ना ही कोई आइलेट्स है। एडमिशन के क्या प्रोसेस है, बेसिक है। इसमें ये मज़े की बात है, अगर आपने बैचलर किया है, आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इनटू पीएचडी फ्रॉम बैचलर डिग्री। और अगर आपने एमएस के थ्रू करना है, तो फिर तो वैसे भी अच्छी बात है, लेकिन आप अगर बीएस किया है, आप एमएस ना भी करें, डायरेक्ट आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है? जीपीए की जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम सीजीपीए आपकी 3 आउट ऑफ 4 होनी चाहिए। और बाकी इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपको आइलेट्स टेस्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए आपने क्या करना है, ये एक टेस्ट है, इसका नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईएफसेट, ईएफसेट टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट। इसको आपने क्या करना है, इस टेस्ट को आपने कंडक्ट करना है, ये वाला है। और इसके थ्रू आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला है, ठीक है? ईएफसेट, ये वाला टेस्ट आप देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 90 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट को आप दे देंगे, आपको सर्टिफ़िकेट दे देंगे, उस सर्टिफ़िकेट को आप यूज़ कर सकते हैं आइलेट्स की जगह पे, ठीक है? ईएफसेट, ये वाला टेस्ट है, आप ये टेस्ट दे दीजिएगा तो यहाँ से आप इज़िली इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? दूसरा स्पेनिश की कुछ यूनिवर्सिटी आपसे स्पेनिश की रिक्वायरमेंट माँगते हैं कि आपकी B1 आपको आनी चाहिए, लेकिन ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने उसको अप्रोच करना है जिसमें आइलेट्स की सॉरी स्पेनिश की रिक्वायरमेंट ना हो, तो आपने उनको अप्रोच करना है। बाकी प्रोसेस का मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि क्या प्रोसेस है। तो मेरे ख्याल से जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट तो आपको समझ आ गई होगी। सेकंड चीज़ है फंडिंग के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे 2 तरह की फंडिंग आपको मिलती है, 3 तरह की फंडिंग होती है, ठीक है? एक होती है यूनिवर्सिटी इंटरनल स्कॉलरशिप, फिर होता है सुपरवाइज़र आपको कुछ प्रोजेक्ट की फंडिंग देगा और एक होता है एंड नेशनल डॉक्टर स्कॉलरशिप है, ये आपको मिलता है। अब फर्स्ट में आपके पास क्या होगा, यूनिवर्सिटी इंटरनल स्कॉलरशिप, जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी आपको कहते हैं, जिसको ये चाइनीज़ ज़बान में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कहते हैं। वो कौन-सा होता है कि आपको इसमें आपका ट्यूशन फीस बिल्कुल वेव ऑफ हो जाता है और आपको मंथली स्टाइपेंड $700 से लेकर $700 तक आपको मिलता है फॉर द 10 मंथ्स। 2 महीने आपने अपनी इस तरफ से बियर करना है और सुपरवाइज़र आपको 2 से 400 200 से लेकर 400 तक यूएसडीटी आपको प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना होगा। प्रोसेस क्या है ये सारा कुछ मैं बताऊँगा, लेकिन पहले इस फंडिंग के हवाले से बात करते हैं। द थर्ड वन है गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है एंड नेशनल डॉक्टर स्कॉलरशिप है, ये आपको कम से कम $1000 आपको मिलता है, तो इसके बेस पे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन इसकी क्या-क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर प्रिपेयर करने हैं, जिसके बेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को आपने क्या करना है, अपोस्टाइल करना है। अपोस्टाइल करके
उनकी कॉपीज़ वगैरह आप रख लें अपने पास। वो ओरिजिनल को आपने अपोस्टाइल करना है। बिल आपके दूसरा आपके पास है मास्टर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, इसको भी आप अपने पास तैयार रखें। इसके अलावा आपके पास अपडेट सीवी आपके पास होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर एंड स्टडी प्लान। एक स्टडी प्लान आपने तैयार करना है, मोटिवेशन लेटर तैयार करना है और सीवी तैयार करनी है, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपने लाज़मी तैयार करनी है। किसी को इसमें हमारी हेल्प चाहिए, ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं, हम उसमें गाइडेंस भी दे देते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफ़िकेट आपने तैयार करना होगा, बर्थ सर्टिफ़िकेट आपको यूनियन काउंसिल से मिलता है और मेडिकल सर्टिफ़िकेट आप इज़िली किसी भी हॉस्पिटल से ले सकते हैं। अ, बे मेडिकल सर्टिफ़िकेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि कौन-सा है, आप सैंपल यहाँ पे लेके फिज़िकल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट, ये वाला फॉर्म है। ये फॉर्म आप तैयार करेंगे, ये वाला इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये आप कैसे तैयार करना है, ये मैं नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस डिस्क्रिप्शन के बेस पे आप उनसे ये तैयार कर लीजिएगा। वहाँ पे उनको कहे कि यहाँ पे कंट्री चली रखी, ठीक है? तो उसके लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन है, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो मैंने बता दिया कि ईएफ सेट है, वो टेस्ट आपने देना है, ये वाला है। इसका है ये वाला, इसका लिंक मैं वैसे दे दूंगा उसमें, efset.org। इसको ना आप फ्री ऑफ कॉस्ट में है, कोई पैसे इसके नहीं देने, आपने यहाँ पे रजिस्टर होना है और यहाँ पे 90 मिनट का आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट को देके आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस टेस्ट को आप यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। 2 आपके इस ये डॉक्यूमेंट्स है, इस 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे, नो रैंकिंग सर्टिफिकेट प्लस फॉर्म 1 एंड 1 जिसको कहते हैं सेंड बाय योर डिपार्टमेंट एचओडी। यहाँ पे 2 फॉर्म्स हैं, 2 फॉर्म को आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड करना है, उसको फिल करके अपनी जो आपका प्रीवियस यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ से आपने एएनआईडी, वेट करें मैं यहाँ से आपको दिखा दूँगा। इसको आपने लेना है यहाँ से, ठीक है? अगर नहीं मिलता है तो ज़्यादातर इनकी ना वेबसाइट का बड़ा मसला होता है, वो बहुत ही मुश्किल से आपको इनके ये वाले अ बहुत मुश्किल से आपको इनकी वेबसाइट मिलते हैं, लेकिन ख़ैर इसके लिंक्स वग़ैरह मैं दे दूँगा, उन लिंक के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो फिर। ये आप लिखेंगे ना, नो रैंकिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम एनएड, तो यहाँ पे ना अमेज़न की इस वेबसाइट पे ना आप इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूँगा ये 2 फॉर्म्स। ये फॉर्म कौन-कौन से हैं, ये वाले फॉर्म है, ठीक है? एक ये फॉर्म आपका ये वाला हो जाएगा, इसको आपने फिल आउट करना है और जो आपकी एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रीवियस डिग्री का, उनको आपने ये देना है, वो इसको साइन कर देंगे और स्टैम्प कर देंगे, ठीक है? एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म इसका ये वाला है। ये 2 फॉर्म आपने लाज़मी फिल आउट करने हैं और उनसे साइन करवाने हैं। ये साइन करके आपने इसको साथ में एडमिशन प्रोसेस में अटैच करना है। तो ये तो आपका ये वाला फॉर्म हो गया। इसके अलावा पासपोर्ट आपके पास ज़रूरी है। इसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर जो आपको प्रीवियस प्रोफ़ेसर से चाहिए, हर जगह पे चाहिए, ठीक है? स्पेनिश बी1 लेवल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय ग्रोइंग नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी के, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आपसे ये माँगती है। आप उन यूनिवर्सिटी को ना अप्रोच करें, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को आप अप्रोच कर लें। अपोस्टाइल जो है वो लाज़मी करना है, एंड सेट इसके अलावा जो है एडमिशन प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। यूनिवर्सिटी फाइंड करके आपने उन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है। अप्रोच करना है, उनको ईमेल करना है। हमेशा याद रखिए कि आप उनको ऑफिस टाइम पे ईमेल करें सुबह 8 बजे। अब वो हमसे क्या है, वो हमसे 9 घंटे पीछे है, ठीक है? तो जब 9 घंटे हमारे से पीछे है तो आप क्या करें कि 8 बजे उनको ईमेल करना है, तो आप यहाँ के पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से उनको 5 पीएम पे ईमेल करें और सीवी के साथ। ये सीवी के लिए ईमेल कैसे करना है, एक वार्निंग ईमेल कैसे लिखना है, वो मैंने इस वीडियो में प्रॉपर इन डिटेल में बताया है कि आप कैसे कर सकते हो। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैं बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी में हम कैसे किसी प्रोफ़ेसर को फाइंड कर सकते हैं। इसका ना एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप उसको फाइंड कर लीजिएगा। कहाँ चला गया ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, यूनिवर्सिटी के नाम मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम, इनको आप अप्रोच कर सकते हैं। वैसे इसका एक सिंपल तरीका और भी बता दूँगा, यहाँ पे फैकल्टीज़ का आप यहाँ पे तो ख़ैर ये उसमें है, आप इसको हमेशा ट्रांसलेट किया करो। ये उनकी लैंग्वेज में है। अब ये ट्रांसलेट हो जाएगा, उसके बाद ये देखिए फैकल्टी, तो फैकल्टी से आप क्या करें कि यहाँ से आप किसी प्रोफ़ेसर को अप्रोच कर सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। उनके प्रोफ़ेसर्स को आप अप्रोच करोगे। लाइक ये देखिए, ये मैंने एक निकाला है, इसको भी आप देखो, ये इनके डिटेल में अगर आप जाओगे तो इसके बारे में आप स्टेप बाय स्टेप फिर वहाँ से स्टडी कर सकते हो। आपने क्या करना है, इनका ये पेज ओपन करके यहाँ पे आपने चेकआउट करना है कि क्या-क्या है इसका, इनका ईमेल भी मेंशन है और आपने इनको लाज़मी ईमेल करने हैं। मेबी ये आपको कहे कि आप रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करें, तो रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करके आप इनसे अप्लाई वो कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करें फॉर द पीएचडी के लिए। अगर आपने बैचलर किया तो आप डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो इसमें।
इसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको क्या कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? देखो ये मैंने एक तरीका है, ये हर जगह मैं यूज़ करता हूँ। आपने क्या करना है, साइट देखो इस तरह साइट कोलन डॉट फिर मैंने कहा डॉट सीएल और फिर मैंने कहा कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, ठीक है? SCINC, ठीक है। अब इसको ना मैंने देखिए यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास डॉट सीएल, ठीक है, ये तो उसका आ गया, इसका नहीं करना था। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास अगर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, तो आप थोड़ा-सा इसको चेंज करते रहिएगा। कैसे? यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखनी है यूसी, यूसी डॉट, यहाँ पे देखो डॉट यूसी डॉट सीएल, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाना था, अब सी हो जाएगा। डॉट यूसी डॉट सीएल, देखो अब मेरे पास आ गया, ठीक है? ये अब इनके व इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है। यहाँ से एक यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है और ये इनका फैकल्टी का लिस्ट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उन प्रोफ़ेसर को रीच आउट कर लोगे। यहाँ पे आप क्लिक करो, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अब वो वाले प्रोफ़ेसर फैकल्टी रिसर्च, ठीक है? तो यहाँ पे कौन-सी यूसी फैकल्टी रिसर्च, ठीक है? मैं इसको मोर करता हूँ, मोर पे क्लिक करके यहाँ से आप उसको अप्रोच कर सकते हो। तो देखो ये इनकी डिटेल आ गई है, यहाँ से आप इनको अप्रोच कर सकते हो। तो ये एक तरीका है कि आप यहाँ से करो और बाकी कुछ और यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, ठीक है। डॉट सीएल, यूएसवी डॉट सीएल, ये सारे एक के ही आ रहे हैं, तो हम इसको इस तरह करते हैं, चेंज करते हैं। इसको करते हैं डॉट सीएल और अगर हम इसको चेंज करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग करें तो क्या आता है? कंप्यूटर साइंस के हिसाब से ज़्यादा पे नहीं आएँगे तो फिर आपने अच्छा ज़्यादातर इस तरीके से नहीं आते हैं ना, तो आप सिंपल क्या करें कि आप यहाँ पे लिखे चिली यूनिवर्सिटी नेम्स, ठीक है? यहाँ पे और आप साथ में अगर लिखें तो फॉर कंप्यूटर साइंस, तो अब मैं ये कंप्यूटर साइंस के लिए ढूँढ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखो कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटी की कुछ लिस्ट आ जाएगी, ये वाली देखो, एडू रैंक पे आपको किसी भी कंट्री के यूनिवर्सिटी की डिटेल मिल सकती है। तो ये देखिए अब यहाँ से आप उन यूनिवर्सिटी ऑफ चिली है, पोंटिफिशियल कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ चिली, तो यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस का है, आप इसका नाम कॉपी कर लीजिएगा। और यहाँ पे तो वैसे मैंने दिखा दिया, इन प्रोफ़ेसर को तो आप अप्रोच कर सकते हो। इसके साथ आप लिखो कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, ठीक है? तो देखते हैं हमारे पास कुछ आता है। ये देखो यहाँ पे फैकल्टीज़ एंड स्कूल आ गए हैं, ठीक है? फैकल्टी एंड स्कूल आप लिखोगे तो आपके पास डायरेक्ट उनकी यूसी डॉट चिली का ये भी आ गया, ठीक है? अबाउट, ठीक है? यहाँ से आप फैकल्टी एंड स्कूल्स आ गए हैं। यहाँ से आप उन स्कूल को सर्च करो पहले, जिसकी आपने सर्च आउट करनी है। यहाँ पे देख लीजिएगा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल साइंस, बायोलॉजिकल, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री है, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स है। लाइक मैं फिजिक्स को ही ओपन करता हूँ, ठीक है? तो फिजिक्स को ओपन कर दिया मैंने, फैकल्टी ऑफ लिटरेचर, इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ये देखिए सारा कुछ यहाँ पे, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, केमिस्ट्री, तो बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, फैकल्टीज़ प्रोग्राम, इनसे आप क्या करो, इनको आप कॉन्टैक्ट करके अब ये स्पेनिश में आ रहा है ना, तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपने यहाँ से अबाउट फैकल्टी, ठीक है? फैकल्टी ऑफ फिज़िक्स, ठीक है? फैकल्टी ऑफ फिज़िक्स जॉइन द यूसी रिकमेंड, तो यहाँ से आप सिंपली इनकी जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप क्या करो, द फैकल्टी पे जाए और यहाँ से आप उनके डिटेल्स को निकाल सकते हो, इनके प्रोफ़ेसर को आप अप्रोच कर सकते हो। तो ये सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है और बाकी प्रोफ़ेसर्स का तरीका मैंने एक और भी बता दिया, ये जो साइट का तरीका मैं बता रहा था। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, उन प्रोफ़ेसर्स को अप्रोच कर सकते हो जिनको आपने ईमेल करना, अपने फैकल्टी का नाम लिखोगे, यूनिवर्सिटी के नाम के हिसाब से भी आप सर्च आउट कर सकते हो, ये है, ठीक है? इन यूनिवर्सिटीज़ के नाम आप कॉपी करके वहाँ पे जाके चेक किया करो। सबसे पहले आपने ईमेल करना है। अब आपका प्रोफ़ेसर से आपको एक्सेप्टेंस लेटर फ़र्ज़ करें मिल गया, ठीक है? अब जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए ना, फिर आपने क्या करना है, पहले आपने एप्लीकेशन फिल आउट करनी है, ठीक है?
तो एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका रिसर्च एक्सप्लोर पब्लिक, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्टर प्रोग्राम को आपने चेक करना है, कॉन्टैक्ट द प्रोफेसर और सबमिट एप्लीकेशन। फिर आपने एप्लीकेशन फिल करना है और आपने एवोल्यूशन। अब उसके बाद पहले क्या होगा, आपका एक टेस्ट होगा। वो आपको एक टेस्ट का टाइम देंगे, 3 घंटों का टेस्ट होगा। वो टेस्ट क्या होता है, ईमेल पे आपको आ जाएगा चैट जीपीटी से, ऑब्वियसली आपने उसको क्लियर करना है। तो टेस्ट को आप जब क्लियर कर लोगे, उसके बाद फिर आपको एक रिसर्च पेपर दिया जाएगा और उसके लिए 24 हॉर्स दिए जाएँगे कि आप इसको स्टडी करें, इसके अकॉर्डिंगली हम आपसे आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो 24 आवर बाद आपको इंटरव्यू होगा, ज़ूम पे होगा या आपका गूगल मीट पे होगा, उस पे आपसे उसके रिलेटेड क्वेश्चन्स होंगे। वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि आया आपको रिसर्च वर्क आता भी है या नहीं आता। तो कुछ ही क्वेश्चन्स होंगे, वो क्वेश्चन्स के आपने आंसर करने हैं, बहुत ईज़ी होता है। उसके बाद फिर आपका एक पैनल इंटरव्यू होता है, 5-6 प्रोफ़ेसर्स होते हैं, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन्स करते हैं, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं करते, आप क्यों आना चाहते हो, क्या प्लान है आपका स्टडी में, और इस तरह ये क्वेश्चन्स का आंसर करके आपने उनको एग्री करवाना है, इतना मुश्किल नहीं है। सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन्स तो मैं शेयर कर दूँगा चैनल पे, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन आपका आ जाएगा। जब भी आपका ये काम हो जाए ना, फिर आपने क्या करना है, आपने एनएड की वेबसाइट पे आना है, वहाँ पे आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेंगे, तो आपने वो फॉर्म, जो डॉक्यूमेंट आपने एनएड में डाउनलोड किए, अपलोड किए थे, वहाँ का आपको डाउनलोड फॉर्म मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करके आपने जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, उनको भी आपने सेंड करना है। अब इस पे आपको कम से कम 2-3 महीने लगेंगे, तो यूनिवर्सिटी आपको अपना एक इंटरनल स्कॉलरशिप दे देगी कि आप आ जाओ। अब आप जब वहाँ पे आपका इंटरनल स्कॉलरशिप हो जाएगा, जब आपका इंटरनल स्कॉलरशिप हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, वेट करना है, 1-2 महीने में आपका सारा कुछ रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई बड़ा ईज़ी है, आपने क्या करना है, सिंपल ऑनलाइन ई-वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ई-वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर देंगे, वो आपसे डॉक्यूमेंट माँगेंगे, आपसे सुपरवाइज़र एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिशन लेटर और स्कॉलरशिप लेटर, ये तीनों लेटर आपने यूनिवर्सिटी और प्रोफ़ेसर से लाज़मी लेने हैं। जब वो आप ले लेंगे, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है वीज़ा के लिए, विदिन 14 डेज़ से लेकर 40 डेज़ तक, 14 डेज़ से 40 डेज़ तक आपका वीज़ा आ जाएगा, बस फिर आपने क्या करना है, डिपार्चर करना है। ये कुछ यूनिवर्सिटी के नाम है, ये वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आपको जहाँ पे भी कोई चीज़ समझ ना आए, आप मेरे से पूछा करें, इंशाल्लाह मैं उसके हवाले से आपको स्टेप बाय स्टेप फिर गाइड भी कर दूँगा। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आज से ही प्रोफ़ेसर को अप्रोच करना स्टार्ट करना है, ताकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो, उसको आप थोड़ा स्टडी आउट कर लीजिएगा, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, चैट जीपीटी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए, तो आप क्या करें, मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन है। अदरवाइज़ आप यहाँ से आईडी ओपन करके मेरा टिकटॉक वाला, यहाँ से आप इस लिंक को फ़ॉलो कर सकते हैं और आपको यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, समझ ना आए, मेरे से कॉन्टैक्ट करके मैं उनको गाइड कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।